4 घंटे तक बाबा साहब को सोचने का मौका मिला। उस 4 घंटे सोच विचार करने के बाद बाबा साहब ने सोचा, मैं अकेला पढ़ा लिखा हूं और मेरे साथ जब ऐसा हो रहा है तो मेरा समाज तो बहुत बड़ा है। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे समाज के साथ कैसा होता है। उसी समय बाबा साहब ने एक संकल्प लिया कि मैं आज जीवन अपने समाज को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए काम करूंगा। जो संकल्प बाबा साहब ने उस दिन लिया, 23 सितंबर 1917 का दिन था, और फिर वहां से निकल आए। वहां से आने के बाद आज समझ सकते हैं जिसका जीवन बहुत कठिन दौर से गुजरा हो, जब बाबा साहब विदेश पढ़ने गए तो घर में आमदनी का कोई साधन नहीं था। पिता भी दुनिया से विदा हो गए थे, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। 4 साल तक परिवार ने कैसे दिन बिताए होंगे कल्पना करके देखो। नौकरी लगने के बाद कुछ उम्मीद बनी, लेकिन वो उम्मीद भी 10 दिन में ही ध्वस्त हो गई। उसके बाद बाबा साहब ने आकर के कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी की। नौकरी में 500 रुपया वेतन मिलता था। उस 500 रुपये में से बाबा साहब केवल 50 रुपया घर खर्च के लिए माता रमा को देते थे। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बाबा साहब के काम करने के तौर तरीके, इन सब बातों का पता चलेगा। 50 रुपया घर खर्च के लिए देते थे और 450 रुपया बचा कर रखते थे कि मुझे दोबारा से पढ़ने जाना है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए। ये बात क्यों बता रहा हूं? आप जितना कमाते हैं वो सारा ही घर में खर्च करते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च करते हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन ज्यादा खर्च घर पे करते हैं। बाबा साहब कितना कमाते थे? 500 रुपए में से 50 रुपया घर के लिए खर्च करते थे और 450 रुपया विदेश में जाकर के फिर पढ़ना है बच्चा चाहता है। माता रमा जो बाबा साहब की जीवन संगिनी थी, उनकी समझदारी भी बता रहा है। पढ़ी लिखी नहीं थी, बाबा साहब ने ही उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो भी जानती थी कि 50 रुपए से घर कैसे चलाना है। 1.5 रुपए की 30 पुड़िया बनाती थी माता रमा। 1.5 रुपए की एक पुड़िया बना करके ऐसी 30 पुड़िया बनाती थी। 5 रुपया जो बचता था उसे संभाल कर रखती थी। हर रोज एक ही पुड़िया खर्च करनी घर का खर्च चलाने के लिए, यानी कि 1.5 रुपए में ही घर चलना चाहिए। फालतू पैसे खर्च नहीं करने। जो 5 रुपए बच गए वो कभी घर में ज्यादा जरूरत पड़ गई तो ही खर्च करने हैं, वरना उन्हें बचा के रखना है।
बाबा साहब तनख्वाह में से 450 रुपए बचा के रखते थे और माता रमा 50 रुपए में घर चलाना है, उसमें से भी 5 रुपए बचा के रखती थी ताकि मुसीबत के समय काम आए। फिर बाबा साहब विदेश पढ़ने गए। इस बार तो छात्रवृत्ति भी नहीं थी, बिना छात्रवृत्ति के गए। और वो एक ऐसा दौर गुजरा, कभी पैसा हुआ तो खाना खाया तो कभी नहीं भी खाया। जिस मकान में बाबा साहब रहते थे, बाबा साहब ने स्वयं लिखा है कि मकान मालकिन इतनी कंजूस थी कि सुबह नाश्ते में 2 सैंडविच देती थी। सैंडविच 2 ब्रेड के टुकड़ों के बीच में हम कुछ प्याज टमाटर लगा देते हैं, तो सैंडविच के 2 पीस देती थी। बाबा साहब उसमें से एक सुबह खा लेते थे और एक को बचा करके अपने कोट की जेब में डाल देते थे और वही लाइब्रेरी में बैठे बैठे खा लेते थे। यानी कि जो सुबह का नाश्ता था वही दोपहर का भोजन था। आप कल्पना करके देखो, हम 3 समय भरपेट खाना खाते हैं, कोई 2 समय खाता होगा। विदेश में पढ़ाई करते समय बाबा साहब ने कैसे खाना खाया। कई बार तो ऐसा भी समय आया, एक बार की घटना है, बाबा साहब एक कबाड़ी की दुकान पर गए, उसके पास बहुत सारी किताबें थी। घंटों किताबों को खंगाला, उसमें से कुछ किताबें छांट ली, जितना पैसा था सारा दे दिया, किताब ले आए। उसके बाद सोचा कि खाना खा लो। होटल में गए, खाने की मेज पर बैठे, इतनी देर में याद आया कि पैसा तो सारा खर्च हो गया। बस पानी पिया, उठकर चलने लगे तो वेटर ने पूछा कि साहब आपने खाना तो खाया ही नहीं। बाबा साहब ने कहा कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, और बिना खाना खाए फिर रात भर पढ़ते रहे। और ये कोई एक दिन की घटना नहीं, न जाने कितनी बार हुई। 18 घंटे लगातार पढ़ना, पीछे घर में भी कुछ नहीं था। माता रमा ने भी क्या संघर्ष किया, किस प्रकार किया, आप सब कल्पना कर सकते हैं। अमेरिका पढ़ते पढ़ते बेटी इंदु दुनिया से विदा हो गई। माता रमा ने उफ भी नहीं किया। थोड़े दिन के बाद बेटा रमेश बीमार हुआ और वो भी दुनिया से विदा हो गया। 2 बच्चे दुनिया से विदा हो गए थे, लेकिन माता रमा ने बाबा साहब को इसलिए ज्यादा नहीं बताया कि जानती थी कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, तो मैं पढ़ाई में व्यवधान क्यों पैदा करूं। और जब बाबा साहब लौट के आए, जब वहां से डिग्री लेकर चलने लगे, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासन ने उनको प्रोफेसर बनने का आमंत्रण दिया कि आप हमारी विश्वविद्यालय में रहकर के प्रोफेसर बनकर के पढ़ाओ। और बाबा साहब ने मना कर दिया। यहाँ के लोग विदेश में नौकरी मिल जाए, लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं, और बाबा साहब को वहां प्रोफेसर की नौकरी मिली, दुनिया के बहुत सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में, और ठुकरा गया। कहा कि मेरे पीछे मैं अपने 14 करोड़ भाइयों को छोड़ करके आया हूं, मुझे जाकर के उनके उत्थान के लिए काम करना है। और बाबा साहब चले आए।
यहां आने के बाद बड़ौदा के महाराज ने, मास्टर कृष्ण केलुस्कर थे, बड़ौदा के महाराज के बड़े मित्र थे, बाबा साहब से प्रेम भी करते थे। उनके हाथ एक चिट्ठी भेजी, उसमें लिखा था कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है, जिला जज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी बाबा साहब को दी। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस प्रकार की नौकरी देखता है तो फूले नहीं समाता। माता रमा ने सुना तो वो भी खुश हो गई, मन में कल्पनाएं बनने लगी, अब तो साहब को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी मिलेगी। लेकिन बाबा साहब ने जो पत्र को पढ़ा गंभीर हो गए, और गंभीर होने के बाद उस पत्र को दोबारा से बंद करके लिफाफे में डाल दिया और मास्टर कृष्ण केलुस्कर को लौटाते हुए कहा कि बड़ौदा के महाराज को मेरा धन्यवाद देना, उन्होंने मेरे लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी सौंपी है, इस बात के लिए धन्यवाद देना। लेकिन साथ में ये भी बता देना कि मैं ये नौकरी स्वीकार नहीं करूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है, ये नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने गले में डाल दिया तो जो संकल्प मैंने 23 सितंबर 1917 को दिया था उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। नौकरी को बाबा साहब ने फांसी का फंदा कहा और ठुकरा दिया। माता रमा भी सुन रही थी, उनके मन में जो अरमान बने थे, कल्पनाएं बनी थी, एक पल में ही ध्वस्त हो गई। जीवन में कुछ खुशियां आने वाली थी, दरवाजे पर आकर के ही लौट गई। लेकिन बाबा साहब को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि निर्णय बाबा साहब का अपना था। किस लिए बाबा साहब ने नौकरी नहीं ली? वो जानते थे आप और हम जैसे करोड़ों लोग थे जिनका जीवन पशुओं से बदतर था, हमारे लिए काम करना था, इसलिए नौकरी नहीं ली। बाबा साहब की मौजूदगी में उनका तीसरा बेटा गंगाधर बीमार हुआ। जितना पैसा था पूरा खर्च किया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन गंगाधर नहीं बच सका। पहली बार बाबा साहब ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को दुनिया से जाते देखा। बहुत सारे लोग आकर के बैठ गए। आप भी जानते हैं जिस घर में से 2 बच्चे पहले दुनिया से जा चुके हों, तीसरा गया हो, कैसा वातावरण होगा। तो किसी ने कहा कि साहब कुछ पैसे दे दो ताकि 2 मीटर कपड़ा ला करके बच्चे को कफन के रूप में उठा दें। लेकिन बाबा साहब की जेब में उस समय एक भी रुपया नहीं था। बाबा साहब चुप रहे। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने कहा, फिर बाबा साहब चुप रहे। फिर किसी ने कहा साहब देर हो रही है, कफन का कपड़ा लेके आना है। बाबा साहब सब कुछ नहीं बोले। माता रमा जानती थी कि साहब के पास तो पैसा नहीं है, घर में भी कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल देर नहीं लगाई, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बेटे के ऊपर डाल दिया। और इस प्रकार से गंगाधर की विदाई बाबा साहब के सामने हुई। इस बात को थोड़ा समझ करके देखिए, जिस बाबा साहब के लिए आज हम करोड़ों लोग दीवाने हैं, हम उन्हें अपना मसीहा मानते हैं,
उनके लिए वो क्षण कैसा रहा होगा, उस माँ के लिए वो क्षण कैसा रहा होगा कि अपने बेटे की अंतिम विदाई के लिए साड़ी का पल्लू फाड़ करके देना पड़े। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि मैंने गरीबी का वो दिन देखा जो शायद भारत की राजनीति में किसी ने नहीं देखा होगा। अपने ही बेटे की अंतिम विदाई के लिए मेरे पास कफन के पैसे भी नहीं थे। हम में से कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं जो कहते हैं जी मैं तो इसलिए नहीं पढ़ पाया कि मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, मैं तो इसलिए नौकरी करता हूं कि मेरी घर की हालत अच्छी नहीं है। क्या हमारे घर की हालत इससे बदतर है? बाबा साहब ने इसको भी अपनी रुकावट नहीं समझा और लगातार संघर्ष करने लगे। 17 में बाबा साहब दोबारा गए थे विदेश पढ़ने के लिए, लौट करके आए। 1927 में बाबा साहब ने कई आंदोलन शुरू किए, लेकिन उससे पहले की घटना है। बेटा राजरत्न पैदा हुआ, बाबा साहब की 5वीं संतान। तीन संतान दुनिया से विदा हो चुकी थी, एक बेटा यशवंत जिंदा था। राजरत्न के पैदा होने के बाद घर में खुशी का माहौल बना, रमा भी खुश रहने लगी। ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं चली। राजरत्न भी एक दिन बीमार हुआ, निमोनिया हुआ। उसके इलाज के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्च किए। इलाज के पैसे तो थे, लेकिन दवा काम नहीं कर सकी। और देखते देखते राजरत्न भी दुनिया से विदा हो गया। ये पहला अवसर था जब राजरत्न दुनिया से विदा हुआ। तो बाबा साहब भी आ गए थे। बाबा साहब को भी बुला लिया गया था। तो बाबा साहब की गोदी में ही राजरत्न ने दम तोड़ा। इसी के साथ रमा ने पहली बार रमा रोई और रोते रोते बाबा साहब से कहने लगी कि साहब, जब से मैं आपके साथ आई हूं तब से मैंने एक भी पल सुख का नहीं देखा। आपकी समाज सेवा के भूत ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक के बाद एक मेरे 4 बच्चे मुझसे विदा हो गए। बस करो बाबा साहब, बस करो, अब मुझसे और सहा नहीं जाएगा। पहली बार रमा ने रो करके कहा। उसी समय बाबा साहब ने रमा को डांटते हुए कहा, चुप हो जा रमा, चुप हो जा। बाबा साहब रमा को रामू कहते थे। तो रमा ने कहा कि साहब आप कहते तो मैं चुप हो जाऊंगी, बस मुझे इतना बता दो, आप कहते थे कि रामू हमारा ये बेटा बड़ा होकर के देश पर राज करेगा। आप ही कहते थे कि रामू हमारा ये बेटा बड़ा होकर के देश पर राज करेगा। अब राजरत्न नहीं रहा तो राज कौन करेगा? बाबा साहब आप इसका उत्तर दे दो, मैं चुप हो जाती हूं। तो बाबा साहब ने बड़े गंभीर होकर के कहा, अपने बेटे राजरत्न के पार्थिव शरीर को धरती पर लेटा करके कहा, रामू मैं जानता हूं हमारा बेटा राजरत्न इस दुनिया में नहीं रहा। हमारा बेटा राजरत्न देश पर राज नहीं कर पाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन मैं अपने बेटे राजरत्न के पार्थिव शरीर को साक्षी मान करके संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन में ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस देश की हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरत्न इस देश पर राज करेगा, राम इस देश पर राज करेगा। इतना कहा तो रमा भी चुप हो गई और राजरत्न को भी अंतिम विदाई दे दी। आप सोच के देखिए,
जिस बाबा साहब को आज हम देख रहे हैं, वो समय आते आते 1927 का दिन था, मई 1927 की घटना है। बाबा साहब की 4 संतानें दुनिया से विदा हो गई और उम्र कितनी थी बाबा साहब की? 27 और 36 वर्ष। बाबा साहब मात्र 36 वर्ष की उम्र थी, 4 संतानें दुनिया से विदा हो गई। बाबा साहब के सामने हमारे जीवन की खुशहाली का एक सपना था, लेकिन परिवार की परवाह नहीं थी। महाड़ के तालाब का आंदोलन शुरू कर दिया। तालाब से पानी पीने का हक मिलना चाहिए, ये आंदोलन शुरू किया। मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, ये आंदोलन शुरू किया। छात्रावास बनने चाहिए, ये काम भी शुरू किया। बच्चों को विदेश पढ़ने जाना चाहिए, ये भी काम शुरू कर दिया। अपने जीवन का एक एक पल सिर्फ और सिर्फ हम सबके लिए न्योछावर कर दिया। कोई व्यक्ति यूं ही महान नहीं बनता, उसकी महानता के पीछे उसका त्याग और समर्पण छुपा होता है। उसके जीवन की एक एक घटना बताती है कि उनका कितना बड़ा त्याग था। जब कोई व्यक्ति समाज के लिए काम करता है तो परिस्थितियां भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। हवा का रुख भी उसके विपरीत ही होता है। हम छोटी छोटी घटनाएं देखते हैं, रुक जाते हैं, छोटी छोटी बात सुनते हैं, ठहर जाते हैं। कोई रास्ते में चलते टोक दे तो हम बुरा मान जाते हैं। अगर हम यूं कहें कि महिलाओं को पैर की बिछा उतार दो तो कहती है लोग बड़ा टोकते हैं, ठहर जाते हैं। लेकिन बाबा साहब के जीवन संघर्ष को थोड़ा सा समझ करके देखिए। माता रमा इन सारी बातों से बड़ी दुखी हुई। उधर बाबा साहब के आंदोलन शुरू हो गए। इधर से 4 संतानें एक एक करके दुनिया से जा चुकी थी। माता रमा भी बीमार होने लगी, बीमार रहने लगी, और बीमारी भी ऐसी कि उस समय कोई उसका इलाज नहीं हो सका। रमा का भी कोई त्याग कम नहीं है। एक तरफ बाबा साहब जितना त्याग करते थे, रमा का त्याग भी किसी तुलना में कम नहीं था। एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं कि वो भी हमसे कितना प्रेम करती थी। माता रमा बीमार थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि कुछ दिन के लिए इनको अगर बाहर भेज दिया जाए, माहौल बदलेगा तो हो सकता है मन बदल जाए। मन बदल जाए तो बीमारी ठीक होने में सहायता मिलेगी। तो माता रमा धार्मिक छात्रावास था, वहां चली गई। कुछ दिन छात्रावास में बच्चों के साथ बिताए। एक दिन देखा कि वहां तो खाना ही नहीं बन रहा। तो माता रमा ने पूछा कि आज खाना क्यों नहीं बना? तो मैनेजर ने कहा कि कई दिनों से बजट नहीं आया और दुकानदार जो उधार देता था उसने भी उधार देना बंद कर दिया, तो खाना कैसे बनाए? तो माता रमा ने कहा तो क्या बच्चों को भूखा मारोगे? उन्होंने सोने की चूड़ियां पहन रखी थी। चूड़ियां उतारी और मैनेजर को देख करके कहा जाओ इनको गिरवी रखो, जो पैसा मिले उसे बच्चों के लिए खाना बनाओ। चूड़ियां गिरवी रखी गई। पैसा जब मिला उसे खाना बना, और कुछ दिन के बाद फिर माता रमा वहां से आ गई। आने के बाद सरकार से जब पैसा आया तो वो चूड़ियां वहां से वापस ली गई। और जब माता रमा को लौटाने की बात आई, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमने चूड़ियां वापस ले ली हैं,
आप तक पहुंचा रहे हैं। तो माता रमा ने कहा उन चूड़ियों को वहीं बेच करके छात्रावास में लगा दो, मुझे चूड़ियों की आवश्यकता नहीं है। त्याग कोई एक बात से नहीं होता है, लेकिन बाबा साहब के प्रति ज्यादा फिक्र थी। रोज घटनाएं सुनती, अखबारों में बाबा साहब को भला बुरा कहा जाता, कई बार मारने की घटनाएं भी आई। महाड़ के तालाब के आंदोलन के दौरान जब बाबा साहब शिवाजी महाराज के किले में गए तो वहां तो जान से मारने तक की नौबत आ गई थी। ये सारी बातें सुनकर के माता रमा बहुत दुखी रहने लगी। उधर बीमारी बढ़ती चली गई, इधर बाबा साहब का संघर्ष बढ़ता चला गया और मात्र 35 वर्ष की उम्र में माता रमा दुनिया से विदा हो गई। और उनकी विदाई का जो क्षण बता रहा हूं, अगर महिलाएं समझेंगी तो पता लगेगा कि बाबा साहब यूं ही बाबा साहब नहीं बन गए। बाबा साहब बहुत दूर थे, उनके पास टेलीग्राम गया कि साहब जल्दी लौट के आओ, रमा बहुत बीमार है। तो बाबा साहब रात के समय लौट के आए। रमा को होश नहीं था, आंखें बंद थी। रात भर बाबा साहब चारपाई के पास बैठे रहे। सुबह जब दिन निकलने को हुआ, रमा ने आंखें खोली, साहब को बैठे हुए देखा तो हाथ पकड़ के कहने लगी, साहब आप आ गए? बाबा साहब ने कहा, हाँ रामू मैं आ गया। कहा अब तो नहीं जाओगे? बाबा साहब ने कहा, नहीं रामू तुम्हें छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। फिर आंखें बंद हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद आंखें खुली और कहा कि साहब अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं अपने 7 करोड़ बच्चों को आपको सौंप के जा रही हूं, मेरे बाद इन बच्चों का क्या करना। और ये अंतिम शब्द थे और वहां से आंखें बंद की, दुनिया से विदा हो गई। उस मां को देखिए जिसने 4 बच्चे खो दिए और एक ही बेटा बचा था, यशवंत। जाते वक्त ये नहीं कहा कि मेरे बेटे यशवंत का क्या करना। उन 7 करोड़ में कौन थे? हम में से कोई नहीं था। जितने भी लोग पीड़ित लोग थे, उन सबको माता रमा अपनी संतान मानती थी। उन सबका हाथ बाबा साहब को सौंप करके गई और बाबा साहब ने जीवन पर्यंत उन सब के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज हम जो खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब के त्याग की बदौलत है। अगर बाबा साहब 18-18 घंटे पढ़ाई ना करते तो क्या दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते थे? अगर वो इतने विद्वान ना होते तो क्या उनको ज्ञान का प्रतीक कहा जा सकता था? बाबा साहब के पास अपने पुस्तकालय में 50,000 पुस्तकें हैं थी उस समय, और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक पुस्तक को बाबा साहब ने पढ़ रखा था। बाबा साहब जीवन पर्यंत हमारे लिए संघर्ष करते रहे। कितने अधिकार दिए, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने दे दिया। बाबा साहब जानते थे कि मेरा समाज कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है,
पढ़ने का अधिकार मिल भी जाएगा, अगर पढ़ने की सामग्री ना मिली, फीस भरने के लिए पैसे ना मिले, तो फिर वो पीछे रह जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी लगा दी कि जो भी छात्र पढ़ेगा उसका दाखिला भी कम फीस पर होगा या निःशुल्क होगा, और छात्रवृत्ति भी दी ताकि आवश्यकता के अनुसार पढ़ाई में कोई भी व्यवधान ना आ पाए। इस छात्रवृत्ति से उस कमी को पूरा किया जा सके। तो बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया, पढ़ने के लिए साधन भी दिए, छात्रवृत्ति के लिए। और पढ़ लिखने के बाद नौकरियों में कभी पिछड़ ना जाएं, आरक्षण दे दिया। हमने क्या किया? हमने सिर्फ दिया, लौटाया कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने हमें खुद के लिए कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लौटाने के लिए कहा कि जो भी आप कमाओ, अपनी आमदनी का 20वां भाग जो भी कमाते हो उसका 20वां भाग लौटाना है। किसके लिए? धम्म के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, सामाजिक सेवा के लिए लौटाना है। आप अपने आप से पूछिए, आप खूब कमाते हैं, चाहे कम कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं, जो भी कमाते हैं उसे अपना परिवार चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मकान भी बनाते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं, और भी कहीं खर्च करते होंगे। लेकिन बाबा साहब को याद करते हुए क्या हमें ये बात याद नहीं करनी चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था हमें कि जो भी कमाते हो उसका 20वां भाग, 20वां भाग का अर्थ है अगर 100 रुपया कमाते हो तो उसमें से 5 रुपया लौटाना है धम्म के काम के लिए। क्या लौटाते हो? नहीं लौटाते हो। अगर बाबा साहब की बात नहीं मानते हो तो दो फूल लेकर के उनके आगे रख भी दोगे तो क्या कृतज्ञता ज्ञापित हो गई? आज देश के सारे झूठे लोग जिनको झूठ बोलने में जरा सी भी लज्जा नहीं आएगी, कमाई का 20वां हिस्सा लौटा नहीं रहे, लेकिन फूल लेकर के आज बाबा साहब के सामने खड़े हो जाएंगे कि बाबा साहब मेरा सत कोटि कोटि नमन, बड़े बड़े लेख लिखेंगे, लेकिन जो कमाया है उसका 20वां हिस्सा नहीं लौटाएंगे। कुछ लोग हो सकता है कि कमाई में से ना लौटाए, लेकिन जो छात्रवृत्ति मिली थी क्या वो हमारा अधिकार था? नहीं था ना। जो छात्रवृत्ति मिली थी अगर वही छात्रवृत्ति हम लौटा दें, बाबा साहब को नहीं लौटाना, हम अपने पड़ोस में पढ़ने वाले गरीब बच्चे को दे दें, तो क्या इस संभावना नहीं है कि कोई और एक बच्चा पढ़ करके हो सकता है कि बाबा साहब जैसा बन जाए? हम सब लोग खूब जयंतियां मनाते हैं, बड़े पैमाने पर जयंती मनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन क्या किसी बच्चे को एक छात्रवृत्ति दे दी जाए, 100, 200, 500 रुपया किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए दे दिया जाए? ये कभी कोई योजना बनाते हैं? अगर ये योजना नहीं बनाते तो फिर हम किस लिए जयंती मनाते हैं और किस लिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं? जब हम अपने मसीहा की बात को नहीं मानते तो फिर काम क्या करते हैं? मैं बाबा साहब के थोड़े से संकल्प पर और चर्चा करना चाह रहा हूं। बचपन की घटना है कि बाबा साहब अपने पिता से मिलने के लिए सतारा गए। टेलीग्राम किया था और टेलीग्राम नहीं पहुंचा, इसलिए कोई लेने नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने देखा कि 2 बच्चे हैं, बहुत सुंदर हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, किसी रईस परिवार में से होंगे, तो बच्चों को नाम पूछा और एक गाड़ी वाले से बात की। गाड़ी वाले ने बच्चों को देखा तो खुश हुआ कि आज तो भाड़ा तो मिल ही गया। उन दोनों को बिठाया, भाड़ा तय किया और चलने लगा। चलते चलते नाम पूछ लिया।
अब नाम से क्या पता लगता है? फिर जाति पूछी और जो ही बताया कि महार है, तो अपनी बैलगाड़ी से कूद के नीचे उतरा, डांटने लगा, धमकाने लगा। बैलगाड़ी में से गाड़ी, बैलों से गाड़ी हटा दी। छोटे छोटे बच्चे स्टेशन से दूर जाकर के ऐसी परिस्थिति का सामना करें तो क्या होगा? दुगना किराया दिया उसको। गाड़ी वाला पैदल पैदल चला, भीम ने गाड़ी को हाँका। ये उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 6-7 साल, 7-8 साल की उम्र थी। और रात भर गाड़ी में चले, रात को एक नाका चुंगी पर ठहरे, पूरी रात भर प्यास से व्याकुल रहे, पानी भी पीने को नहीं मिला। कितनी घटनाओं से भीम को गुजरना पड़ा। लेकिन जानते हो, जहां जहां बाबा साहब का अपमान हुआ, बाबा साहब ने अपनी कलम से उस घटना को अंतिम घटना में बदल दिया। उदाहरण की बात कर रहा है, मास्टर पढ़ाता नहीं था। आज अगर कोई अध्यापक पढ़ाना से मना करे तो बाबा साहब का लिखा संविधान सजा देता है। स्कूल में पानी नहीं पीने दिया, आज कोई स्कूल का मास्टर, हेडमास्टर पानी की मनाही कर दे तो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान इसे गुनाह समझता है, अपराध समझता है। बचपन में भीमराव को बैलगाड़ी में नहीं बैठने दिया और आज उनके लिखे संविधान से बैलगाड़ी की बात तो छोड़िए, हम रेलगाड़ी भी चलाते हैं, हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, बैठने की बात तो बहुत दूर दूर बैठे हुए लोगों को मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। ये किसने किया? बाबा साहब ने किया। बाबा साहब नौकरी करने के लिए गए, टाट को समेट लिया गया और आज बाबा साहब का लिखा संविधान है, हम में से जब भी कोई नौकरी करने जाता है तो उसके आगे टाट बिछा दी जाती है। जब कोई अधिकारी बन के बैठता है तो कर्मचारी आकर के नमस्कार करते हैं, बिना मांगे भी पानी पिलाते हैं, अदब से पेश आते हैं। किस लिए हुआ? बाबा साहब के लिखे संविधान से। लेकिन हम लोग बाबा साहब के संघर्ष की कदर नहीं की, हम बाबा साहब के विपरीत चल रहे हैं। बाबा साहब ने जिस काम को करने के लिए मना किया, आप उसी काम को ज्यादा करते हैं और जिस काम को करने के लिए कहा उससे बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरी बात से सहमत है या नहीं है? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरी बात गलत है, लेकिन जब समझ में आएगा तब आप समझ जाओगे। हमें लड़ना किससे था? जिसने हमें गुलाम बनाया। हमें लड़ना उससे था जिसने हमें गरीब बनाया। हमें लड़ना उससे था जिसने हमारा अपमान किया। हमें लड़ना उससे था जिसने हमारे अधिकार छीने। लेकिन ये लड़ाई तो बाबा साहब लड़ चुके। अधिकारों की लड़ाई बाबा साहब लड़े और जीत गए। पीने के पानी का हक बाबा साहब लड़े और जीत गए। मनुस्मृति जलाने की बात आई तो बाबा साहब ने जला दी और भारत का संविधान बना दिया तो बाबा साहब जीत गए। हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल कॉलेज खोल दिए, विश्वविद्यालय खोल दिए, हमें कोई मना नहीं करता। ये लड़ाई बाबा साहब जीत गए। राजा रानी की कोख से पैदा होता था, बाबा साहब उस लड़ाई को लड़ा, देश में लोकतंत्र दिया, आज आपके अंगूठे से राजा बनता है। ये लड़ाई बाबा साहब लड़ी और जीत गए। जीते ना? पहले हमारे साथ भेदभाव होता था, देश का संविधान इस भेदभाव को अपराध घोषित करके इसको बंद कर दिया। कोई भी अपराध करता तो सजा मिलेगी, इसको भी बाबा साहब ने जीत लिया। महिला पुरुष के बीच में भेद पैदा होता था, ये महिला है ये पुरुष है, भेदभाव होता था। बाबा साहब ने भारत के संविधान में भेदभाव को अपराध घोषित कर दिया। ये लड़ाई भी बाबा साहब जीत गए। पहले जब कोई व्यक्ति जुल्म करता था उसको सजा नहीं मिलती थी क्योंकि वो प्रभावशाली होता था। आज कोई भी व्यक्ति जुल्म करे
उस जुल्मी को सजा मिलती है, देश का संविधान उसको सजा देता है। ये लड़ाई बाबा साहब जीत गए ना। पहले धर्म के आधार पर भेदभाव होता था, बाबा साहब ने इस लड़ाई को भी जीत लिया। आप कोई भी धर्म बदल सकते हैं, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, ये लड़ाई भी बाबा साहब जीत चुके हैं। अगर जाति अपराध है तो जाति को छोड़ने का रास्ता भी बाबा साहब बता चुके हैं। ये लड़ाई भी बाबा साहब जीत चुके हैं। जो कुछ हमने हारा था वो सब बाबा साहब ने लड़ करके जीत लिया। क्या ये आज भी उचित है कि जो बात बाबा साहब कर चुके हैं, जो लड़ाई बाबा साहब जीत चुके हैं, उसको हम आज फिर लड़े? अब महाड़ के तालाब को लड़ करके बाबा साहब ने हक ले लिया, तो आज फिर क्या महाड़ के तालाब पर पानी पीने के हक के लिए जाएंगे? जिस मनुस्मृति को बाबा साहब जला चुके, क्या आज फिर पन्ने फाड़ के जलाएंगे? जिस भेदभाव को बाबा साहब मिटा चुके, क्या उस भेदभाव को दोबारा मिटाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? लेकिन हम लोगों ने क्या किया, आज हम फिर उन्हीं लड़ाइयों को लड़ने की तैयारी में बैठे हैं। आज हमें लड़ना नहीं था, हमें उस लड़ाई के बाद अगला काम करना था। अगला काम क्या करना था? जैसे उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, इंसान इंसान में भेद नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। हम लोग आज इंसान इंसान में भेद कर रहे हैं। मैं चमार हूं, वो मेघवाल है, वो सूर्यवंशी है, वो चंद्रवंशी है। हम लोग भी जातियों में बंट करके, एक जाति छोटी है, मेरी जाति बड़ी है, उसकी जाति मुझसे छोटी है, वो कहता ना मैं बड़ा हूं। हम लड़ रहे हैं, जातियां खत्म करनी थी और हम जातियों को मजबूत करने लगे हैं। और फिर कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये अपराध है या बाबा साहब के मिशन का काम है? उत्तर देके बताइए। बाबा साहब ने जाति खत्म करने के लिए कहा था और आप जाति की पैरवी कर रहे हैं। ये अपराध है या बाबा साहब का सम्मान है? अपराध है। आज सारे वो अपराधी जो जाति को लेकर के जाएंगे और दो पुष्प लेकर के बाबा साहब को चढ़ा देंगे और बाबा साहब को कहेंगे बाबा साहब सच सच। बाबा साहब कभी हारे नहीं, लेकिन आज हराएंगे। बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब को ही बाबा साहब के अनुयायी हरा रहे हैं। अगर आज 6 दिसंबर को बाबा साहब को याद करते हुए हम जाति को खत्म करके, जाति को छोड़ कर, जाति को तोड़ कर और बाबा साहब के सामने खड़े हों, बाबा साहब आपने जाति विहीन समाज की कल्पना की थी और मैं उस कल्पना का साकार अंग हूं। बाबा साहब आपने जाति विहीन समाज की परिसंकल्पना की थी, मैं उस जाति विहीन समाज की परिसंकल्पना का अभिन्न अंग हूं। मेरी कोई जाति नहीं है। तो बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता सच्ची होती है, झूठी होती है? एक दिन ही लगता, 6 दिसंबर का दिन काफी है भारत को जाति विहीन समाज बनाने के लिए। आप भी सोच लो, जो मेरी बात नहीं सुन रहा उनकी बात मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप भी सोच लो। आप घर जाने से पहले इस काम को पूरा कर सकते हैं। अगर बात समझ में आ जाए तो आज ही घोषणा करके जाना कि आज से मैं घोषणा करता हूं मैं जाति मुक्त हूं। बहुत मुश्किल लगता है, यहाँ तो कह देंगे, अगर मैं कहा बोलूंगा आप मेरे पीछे बोल देंगे, लेकिन रास्ते में जाते जाते सोचेंगे अरे मेरी जाति का क्या होगा। बहुत से लोग तो बहुत सारे बहाने बनाएंगे। यही बहाने हैं जो आज तक हमें बाबा साहब को समझने में बाधा बने हुए हैं। बाबा साहब ने बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना की थी कि बौद्ध बनने के बाद हम असमानता को खत्म कर सकते हैं। जब हम बौद्ध बनते हैं तो कोई भेदभाव नहीं होता है। हम नारा भी लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, जोर से बोलेंगे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। लेकिन बिना बौद्ध बने ये काम नहीं हो सकता। और मध्य प्रदेश में तो बौद्ध भी कैसे बन रहे हैं।
जातियों वाले मत बनना, जातियों को लेकर के बौद्ध मत बनना। बौद्ध बनो तो जाति लेकर के मत आना। जाति छोड़ करके जब बौद्ध बनोगे तब हम गर्व से कह सकेंगे कि बाबा साहब का सपना साकार हो गया, क्योंकि मैं जाति विहीन बौद्ध बन करके बाबा साहब की परिसंकल्पना का अंग बन गया। आंदोलन चलाओ पूरे मध्य प्रदेश में कि जो भी बौद्ध बने बिना जाति के बने, जाति को छोड़कर बने। अगर जाति को नहीं छोड़ोगे तो लोग भी कहेंगे कि बौद्ध मानने वाले जातिवादी हैं। और ये गलती आज से होती रही, आज तक होती रही, अब नहीं होनी चाहिए। बौद्ध बनने के बाद महिला पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो हो रहा है, होता है ना। कौन करता है? आज से पहले बड़े बहाने मिले हुए थे कि वो करते हैं, और आज मैं कह रहा हूं वो नहीं करते, वो तो करते थे। अब उनके करने से फर्क नहीं पड़ता। अब तो गुनाहगार आप लोग हो, आप बहुत भेद करते हो। अपने ही घर में अपनी जीवन संगिनी से भेद करते हो, अपने घर में अपनी माँ से भेद करते हो, अपने घर में अपनी बेटी से भेद करते हो, पुत्र वधू से भेद करते हो, उनको पर्दे में रखते हो। क्या महिलाएं पर्दे में रहे ये एक समानता के लिए ठीक है क्या? तो क्या करना होगा? हमें महिला और पुरुष के बीच के भेद को खत्म करना होगा। और महिलाओं को भी कह रहा हूं, चुप रहने में कोई इज्जत नहीं है। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, और ये लड़ाई किसी और से नहीं करनी, खुद से लड़ो, खुद से लड़ो। आपके चेहरे पर जो पर्दे के नाम पर, घूंघट के नाम पर जो आवरण डाल रखा है, इससे मुक्त हो जाओ। आप मुक्त होंगे तो आपकी बेटी भी सुखी हो जाएगी। अगर एक माँ मुक्त नहीं हुई तो अपनी बेटी को कैसे सुखी